गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है बेटा पाई और सर्कुलर डायग्राम। तो पाई और सर्कुलर डायग्राम होता क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। बेटा इट इज़ ए सर्किल, है ना। जैसे कि सर्कुलर नाम आ रहा है तो ऑब्वियसली क्या बात होगी, इसमें सर्किल तो होगा ही, सही है। तो इट इज़ ए सर्किल विच इज़ डिवाइडिंग इनटू वेरियस सेगमेंट्स, यानी कि एक ऐसा सर्किल है जिसे अलग अलग पार्ट्स में या टुकड़ों में, जिसे ही हम सेगमेंट कह रहे हैं, उसमें डिवाइड किया जाता है। और उन सेगमेंट्स में जो वैल्यूज़ होती हैं, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, उनकी परसेंटेज वैल्यू को इंडिकेट किया जाता है। यानी कि इट इज़ ए सर्किल विच इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस सेगमेंट्स एंड इन विच the values of different variables are shown in a percentage basis। अब percentage basis पर शो करना है तो हम इसके पहले एक कंसेप्ट सीख चुके हैं, परसेंटेज बार डायग्राम। तो फिर ये यहाँ पर भी परसेंटेज आ रही है, तो ये उससे अलग कैसे हुआ? ये बेटा परसेंटेज बार डायग्राम से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज में कन्वर्ट करने के साथ साथ उनके एंगुलर वैल्यूज को भी कैलकुलेट किया जाता है। एंगुलर वैल्यूज यानी कि एंगल की वैल्यूज को, है ना। जैसे हम जानते हैं कि एक सर्किल में अगर कंप्लीट राउंड ऑफ कर दो तो उसकी वैल्यू होती है बेटा 360 डिग्री। और अगर उस सर्किल को आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो 180 डिग्री 180 डिग्री। अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो ये जो एंगल्स हैं आपके, ये भी कितने के हो जाते हैं बेटा? 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री। इसे कहा जाता है बेटा एंगुलर वैल्यूज। अब इस कंसेप्ट तक कैसे पहुंचा जाता है, एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि क्लास 10th में 100 स्टूडेंट्स हैं और इस 100 में से 25 फर्स्ट डिवीजन वाले हैं, 75 सेकंड डिवीजन वाले हैं। अब इस डेटा को आप पाई डायग्राम या सर्कुलर डायग्राम से रिप्रेजेंट करिए। तो हमारी क्या कोशिश होगी, सबसे पहले तो इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना, यानी कि इनके परसेंट शेयर को कैलकुलेट करना। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज बार डायग्राम में आपको सिखाया है। इंडिविजुअल वैल्यू 25 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू 100। और परसेंटेज किस पे निकलती है? 100 पर, यानी कि ये 100 से मल्टीपल, दोनों यहां से कैंसिल, इसलिए आ गया ये 25%। मैं बेटा 25 और 75 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनसे आपकी कैलकुलेशन को मुझे समझाना क्या हो जाएगा बेटा, थोड़ा आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने इन वैल्यूज का इस्तेमाल किया है। अब अगर मान लीजिए इस 75 की परसेंटेज निकालनी होती तो हम कैसे करते? 75 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीपल 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाता, इसकी भी परसेंटेज कितनी आ जाती? 75% आ जाती। अब यहां तक तो कंसेप्ट है हमारा परसेंटेज बार डायग्राम का। इसकी एंगुलर वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो एंगुलर वैल्यूज को या एंगल को कैलकुलेट करने के लिए हम इसी परसेंटेज को पिक करते हैं बेटा। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है? 25%। तो मैं क्या करूंगा, इस परसेंटेज को 100 में तोड़ दिया मैंने। बात समझ रहे हैं आप? परसेंट लिखा हुआ था इसलिए मैंने क्या लिख दिया? 25/100। और सर्किल में टोटल एंगुलर वैल्यू कितनी होती है? 360, तो इससे मल्टीपल कर दिया जाएगा यहाँ पर 360 डिग्री से। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है हमें। यहाँ पर ये 1 0 से 1 0 यहाँ पर कैंसिल, 5 से ये 2 टाइम्स, 5 से ये 5 टाइम और 2 से ये 36, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये दोनों यहाँ पर होगी। फाइनल कैलकुलेशन क्या बची? 18 मल्टीपल 5, 8 5 जा 44 कैरी, 5 1 जा 5, 5 4 4 9, यानी कि ये एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री का। यानी कि मुझे अब सर्किल में इस परसेंटेज, यानी कि जो भी कैटेगरी होगा, A B C D, कुछ भी इसकी कैटेगरी हो, इस कैटेगरी का जब एंगुलर बनाना होगा
या एंगल बनाना होगा या सेगमेंट बनाना होगा, तो मैं कितने एंगल का सेगमेंट बनाऊंगा? 90 डिग्री का सेगमेंट बनाऊंगा। तो बच्चों जब परसेंटेज वैल्यूज को एंगुलर मूवमेंट में कन्वर्ट करके सर्किल में डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट सेगमेंट्स में शो किया जाता है, तो उस कंसेप्ट को कहते हैं बेटा हम पाई डायग्राम या सर्कुलर डायग्राम। अब मैं इसके बाद एक पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन लेता हूं और उसका रिप्रेजेंटेशन आपको करके बताता हूं ताकि आप इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। अब देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, है ना, जिसमें 3-4 कॉलम में मैंने इसकी वर्किंग की है। तो पहले आप इसकी वर्किंग को समझिए। जैसे फर्स्ट कॉलम में हेडिंग्स दे रखे थे, किस सेक्टर पे कितने खर्चे का शेयर है। जैसे प्राइमरी के लिए लिखा हुआ है 20, सेकेंडरी के लिए लिखा हुआ है 25, ट्रांसपोर्टेशन पर 50। अब ये जो अमाउंट है ये लैक्स में हो सकता है, 1000 में हो सकता है ना। यहाँ पर कोई भी हम एक ऊपर मेंशन कर सकते हैं कि दिस सॉर्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ 1000 और इन टर्म्स ऑफ लैक्स और इन टर्म्स ऑफ अरब्स, करोड्स, कुछ भी हो सकता है। फाइनेंस के ऊपर खर्चा है 5। मैंने आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ऐसे नंबर्स लिए बेटा जहां पर टोटल क्या आ जाए 100, ताकि हम बोर्ड पर वर्किंग को आसान बना सके, इजी बना सके। तो सबसे पहले क्या सिखाया था आपको कि ये जो शेयर है इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? परसेंटेज शेयर में। अब परसेंटेज शेयर के लिए क्या होना जरूरी है? इंडिविजुअल चाहिए। दूसरी बात क्या चाहिए? टोटल वैल्यू चाहिए। तो मैंने सभी के परसेंटेज शेयर की यहाँ पर कैलकुलेशन की है। एक आप देख लीजिए एग्जांपल के तौर पर कि जैसे 20, तो मैंने लिखा यहाँ पर 20 इंडिविजुअल वैल्यू। टोटल कितनी है? 100, तो ये 100 लिखा। परसेंटेज के लिए मल्टीपल किससे करते हैं? 100 से। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और कितनी परसेंटेज आएगी बेटा? 20%। इसी तरह से बाकी की कैलकुलेशन भी की गई है कि जैसे 20%, 25%, 50% और 5%। यहाँ तक तो हमारा परसेंटेज बार डायग्राम की जैसा ही है एक कंसेप्ट। अब ये सर्कुलर कब बनता है? हम इस परसेंटेज वैल्यू को या इस परसेंटेज शेयर को 360 डिग्री की टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि अगर हम एंगल देखना चाहें तो ये एंगल कितना कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने वर्किंग दी है बेटा एक अगले कॉलम पर, यहाँ पर लिखा हुआ है 20%, तो 20% मतलब 20/100 और इन टर्म्स ऑफ 360 डिग्री चाहिए, यानी कि कितना एंगल बनेगा उसके लिए मैंने मल्टीपल कर दिया इसको 360 से। तो ये वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास 72 डिग्री। उसी तरह से ये था 25%, तो परसेंटेज है इसलिए मैंने लिखा 25/100, एंगल चाहिए इसलिए मल्टीपल कर दिया 360 डिग्री से, तो ये वैल्यू आ गई बेटा यहाँ पर 90 डिग्री। थर्ड वापस से 50%, तो 50/100 मल्टीपल 360, वैल्यू आ गई 180 डिग्री। अगेन ये 5% था तो 5/100 मल्टीपल 360 डिग्री किया तो ये वैल्यू आ गई 18 डिग्री। अब क्रॉस चेक करने का तरीका क्या है? क्रॉस चेक करने का तरीका ये है बेटा कि ये जितनी भी एंगुलर की वैल्यूज आ रही हैं, ये अगर 360 डिग्री आता है टोटल, तो आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो क्या है? सही है, ये इसकी पहचान है। अब कैसे पता करेंगे कि ये टोटल सही है गलत है? देखो 180 डिग्री तो यहीं पर हो गया और बच गए आप 90, 72, 18। अब इनका टोटल और देख लेते हैं, 90, 72 और 18, 8 और 2 10, 1 कैरी, 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18। तो ये आ गया 180 डिग्री और 180 डिग्री एक अकेला एंगल है, तो 180 और 180 मिलाकर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। यानी कि जो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करी है, एंगुलर की वैल्यूज निकाली हैं, वो सही जा रही हैं अगर ये 360 आता है तो। अब इसको सर्किल पर यानी कि पाई डायग्राम में कैसे बनाएंगे? तो मैंने आपके लिए यहाँ पर एक सर्किल बनाया है बच्चों। आप उस सर्किल का सेंटर लेकर एक इमेजिनरी रेडियस बना सकते हैं, है ना। इमेजिनरी रेडियस लेने के बाद में आप सभी के पास एक ऐसा मैथमेटिकल इक्विपमेंट होता है ना, जिसे आप कई बार प्रोटेक्टर भी कहते हैं या डी भी कहते हैं। तो मैंने थोड़ी सी बड़ी साइज का लिया है। अब क्या करें? अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये सेंटर में इसके 90 डिग्री होता है, तो इस वाली लाइन को आपको कहाँ रखना है? अपने डायग्राम के सर्किल के सेंटर पर रखना है।
ठीक है, अब पहली वैल्यू क्या थी, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 72 डिग्री पहली वैल्यू है, तो मुझे 72 डिग्री का मेजरमेंट करना पड़ेगा। यानी कि ये रहा बच्चों 70, इससे 2 पॉइंट आगे, 1 और ये 2, यानी कि इस जगह पर। और मैं क्या करूं, यहां पर एक लाइन बना दूं, यानी कि स्केल से इसको कनेक्ट कर दूं। ये मैंने इसे कनेक्ट कर दिया, तो ये जो एंगल बना, ये बना है मेरा 72 डिग्री का, लेकिन ये परसेंटेज कितना है, 20%। तो मैं यहां पर बेटा 20% लिखूंगा, और ये 20% किसका हेड है, प्राइमरी का, तो यहां पर मेंशन किया जाएगा प्राइमरी। ध्यान रखना, एंगल नहीं लिखेंगे, एंगल बनाने के लिए बस इस्तेमाल करेंगे, लेकिन लिखेंगे हम यहां पर परसेंटेज और प्राइमरी, क्योंकि इसके डेफिनेशन पार्ट में ही हमने बोला है कि जो पाई डायग्राम होता है वो परसेंटेज वैल्यूज को सेगमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट वैल्यू आ रही है बेटा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कहां से लेंगे, जहां पर अगली लाइन आ चुकी है वहीं पर वापस से उसके सेंटर पर इसको रखेंगे और 90 डिग्री का मेजरमेंट करेंगे। जैसे 90 यहां पर आ रहा है, तो वापस से एक लाइन के थ्रू या स्केल की मदद से ये आ गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री के लिए परसेंटेज वैल्यू कितनी थी, 25%, तो मैं यहां पर लिखूंगा 25%। 25% किसकी कैटेगरी है, सेकेंडरी की, तो आप यहां पर मेंशन करेंगे सेकेंडरी। थर्ड एंगल आ रहा है बेटा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कहां से, वापस से यहीं से सेंटर पर रखा इसे, ये वाला पॉइंट आया 180 डिग्री का। तो यहां से आप क्या मेंशन, वापस से क्या बना दे बेटा, लाइन बना दे। ये बन गया आपका 180 डिग्री का एंगल। 180 डिग्री कितना परसेंटेज है, 50%। तो यहां पर लिखा बेटा मैंने 50%। 50% किस कैटेगरी का है, ट्रांसपोर्ट का, तो यहां पर मेंशन किया ट्रांसपोर्ट का। अब जो ऑटोमेटिकली बच गया वो किसके लिए बचा है, ये है वो 18 डिग्री। आप चाहें तो वापस से यहां पर एंगल रखकर इसको देख सकते हैं। ये आपके लिए कितना आएगा बेटा, ये देखिए यहां पर 15 आ रहा, 3 पॉइंट आगे ये 18 डिग्री। 18 डिग्री का परसेंटेज कितना है, 5%। यहां पर लिखा हमने 5%। 5% किसका, फाइनेंस का, तो यहां पर मेंशन कर दिया फाइनेंस। अब ये तो बन गए परसेंटेज वैल्यूज और उनके सेगमेंट भी तैयार हो गए। अब सबको अलग अलग बताना है, तो आप कलर का यहां पर इस्तेमाल करिए, यानी कि डिफरेंट कलर्स, किसी के लिए येलो, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, इस तरह से आप कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो शेडिंग भी कर सकते हैं, यानी कि एक को हमने हॉरिजॉन्टल शेड कर दिया, एक को वर्टिकल यानी कि हॉरिजॉन्टल शेड दिया, एक को स्लैंट शेड कर दिया, एक पर छोटे छोटे सर्कल्स बना दिए, एक पर चाहे तो स्टार्स बना दिए, और डायग्राम के ऊपर मेरे पास अभी जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर नीचे मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं कि जो सेगमेंट स्लैंट लाइंस वाला है उसे क्या समझा जाए, सेकेंडरी। जो सेगमेंट हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला है उसे क्या समझा जाए, प्राइमरी। जो सेगमेंट में सर्कल्स बने हुए हैं उसे क्या समझा जाए, फाइनेंस। जो सेगमेंट में स्टार लगे हुए हैं उसे क्या समझा जाए, ट्रांसपोर्ट। तो ये है बच्चों आपका पाई डायग्राम या सर्कुलर डायग्राम। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक बार नहीं समझ में आया दोबारा से देखिएगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।